हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान में, तो ये गीता ज्ञान संस्थान श्री ज्ञानानंद जी महाराज का है, जिन्होंने गीता पर बहुत ही अच्छा लिखा है। ये गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने अब इसको, ये जो ज़मीन हरियाणा सरकार ने दी थी, एक बहुत ही भव्य आश्रम यहाँ बनवा दिया है। तो उन्हीं के सानिध्य में मुझे यहाँ पर रूम मिला और मेरे के लिए ट्रेन पर जो लेने के लिए भेजा। मैं जैसा कि मुंबई से अभी आ रही हूँ, तो अभी मैं चलिए अपने रूम में ले चलती हूँ, फिर बाद में यहाँ का पूरा आश्रम आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लगी है और यहाँ मेरे लिए फलों की व्यवस्था है। मुझे बताया गया ट्रेन में ही कि फल मेरे लिए वेट कर रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा नहा लूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। जैसा कि यहाँ सब रूम्स में गर्म पानी की उचित व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। इतनी ठंडी थी यहाँ, मैं मुंबई से आई, वहाँ गर्मी थी। और फिर मैं निकल ली कुरुक्षेत्र का मेला देखने के लिए। और बहुत ही ये जो यहाँ गीता जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो पूरा ही ये मतलब कृष्णमय लगता है। इस कुरुक्षेत्र को देखोगे, चारों तरफ जो ब्रह्म सरोवर है, पानी ही पानी है और बीच में यहाँ मेला लगा हुआ है। मतलब देखते ही बनता है यहाँ का सौंदर्य। तो बस मैं भी चलती जा रही थी, इतनी ठंड थी, कपड़े वपड़े कोट पहना और चल दिए, क्योंकि मेरी प्रस्तुति अगले दिन है गीता शतक की। और आज मैंने सोचा चलिए इसको घूम लेते हैं। तो पूरी रोड्स बहुत अच्छी हैं, जैसा कि सारा सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, वो इसी जगह पे कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है युद्ध के हिसाब से एकदम समतल ज़मीन थी। और तो देखकर लगा कि इतनी सुंदर भूमि पर कभी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ है। तो धीरे धीरे मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी कि कहाँ भीष्म पितामह की बाणों की शैया, कौन सी वो जगह थी, वो सब भी दिखाएंगे। अभी हम इस मेले को देखते हैं। तो देखिए छोटी दुकानें सजी हुई हैं, लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कोई असम से, राजस्थान से, कहाँ कहाँ से आके लोगों ने अपनी स्टॉल्स लगाई हुई हैं। हर तरह के लोगों अपने सांस्कृतिक उत्सव जैसा कि यहाँ चल रहे हैं, और बहुत अलग अलग प्रांतों के लोग आए हैं। और ये भगवान कृष्ण, तो हमको जहाँ से जो IAS ऑफिसर हैं यहाँ के, उनसे हमें अपनी प्रस्तुति के लिए इजाज़त लेनी थी। तो हम उनके ऑफिस में गए, उपेंद्र सिंघल जी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया यहाँ उनके ऑफिस में, और उन्होंने हमें 20 तारीख दी कि आपका गीता प्रस्तुति 20 तारीख को 2 बजे होनी है। तो बस ये लेकर उनसे परमिशन हम यहाँ से चल पड़े। हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा घूम लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर जितनी भी जगह मैं आपको अभी ये फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये सब यहाँ दर्शनीय स्थल हैं यहाँ के, और सब एक से बढ़कर एक है। तो जब भी कभी आप कुरुक्षेत्र आइएगा तो इन दर्शनीय स्थलों को देखना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैं भी देखूँगी तो आपको बताऊँगी, पर अभी समय का अभाव है, क्योंकि कल के लिए थोड़ी तैयारियां करनी हैं। क्योंकि हमको लाइव गीता शतक को, मतलब जो गीता 18 अध्यायों वाला गीता है, उसको हमने 100 छंदों में पूरा की पूरा 18 अध्याय को बांध दिया है, और उसको हम बिना किसी तरह से देखे लाइव प्रस्तुति हमें स्टेज पर बोलनी थी। तो उसी के लिए थोड़ी सी हो रही थी जैसे मन में उथल पुथल। तो अब उसी की तरफ चलते हैं यहाँ से निकलकर। पर मन हो रहा था कि आज ही सारा घूम डालूं, लेकिन चूँकि समय का अभाव था इसलिए नहीं देख पाई। तो आपको बताना चाहूँगी कि विश्व की सबसे बड़ी रणभूमि है कुरुक्षेत्र, और आज से 5160 वर्ष पहले विश्व के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का साक्षी है ये कुरुक्षेत्र। ये सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, और इसमें मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट में गीता का ज्ञान सुनाया था। और अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र के साथ साथ इस कुरुक्षेत्र को वो गीता का उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं भी यहाँ पे ईश्वर कृष्ण की कृपा से उस गीता शतक को
प्रस्तुत करने का मुझे भी ये सौभाग्य मिला और मैं भी यहाँ अपनी प्रस्तुति देने वाली हूँ। गीता उपदेश सुनने वाले अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र तो आज नहीं हैं, लेकिन उस महान अलौकिक अप्रतिम अद्भुत घटना का साक्षी है ये कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के विषय में कहा है, जैसा कि महाभारत के वन पर्व में, कि कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् य एवं सततम ब्रूयात् सर्व पापै प्रमुच्यते। जो पंचम वेद कहा गया है, हमारे 4 वेद तो आप सबको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, लेकिन उसके अतिरिक्त ये महाभारत को हमारा पंचम वेद कहा गया है और उसी के वन पर्व में कुरुक्षेत्र का महत्व बताया गया है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। अगर कोई ऐसा कह दे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि 48 कोस में फैली हुई है। इसी 48 कोस में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाराजा कुरु ने पावन सरस्वती तट युक्त इस स्थान को आध्यात्मिक शिक्षा एवं स्वर्ण के हल से कृषि योग्य बनाया। प्रसन्न होकर इंद्र ने राजा कुरु को यह वरदान दिया कि जो पशु पक्षी या मानव इस स्थान पर भोजन छोड़कर सावधान होकर देह छोड़ेंगे या युद्ध में मारे जाएंगे, वे स्वर्ग के निवासी होंगे। तो आपको ये अच्छा लगा होगा ऐसा सुनना। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने इस कुरुक्षेत्र को ही युद्ध भूमि के रूप में चुना, क्योंकि यहाँ की समतल भूमि थी और यहाँ मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के विषय में कि यहाँ अगर सूर्य ग्रहण हो उस समय में अगर यहाँ स्नान किया जाए तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है, ऐसा हमारे सारे पुराणों में लिखा गया है। और भगवान कृष्ण स्वयं बलराम जी, वासुदेव जी, अग्रसेन के साथ सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र आए थे और उन्होंने भी यहाँ स्नान किया था। कुरुक्षेत्र में तीर्थों की संख्या 360 मानी गई है। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव की शुरुआत कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 1989 में शुरुआत की गई थी और ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव यहाँ 2019 से मनाया जा रहा है। और प्रति वर्ष विदेशों में भी गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मगर जैसा यहाँ पर होता है वैसा पूरे विश्व में कहीं आयोजित नहीं होता है। तो इस बार 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पूरी तरह से कुरुक्षेत्र गीतामय हो रहा है और मुझे भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपने गीता की प्रस्तुति करने का सौभाग्य मिला। वह ऐसा संभव हुआ तो सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से। तो 5160 वर्ष पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ और उस समय जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, ऐसा लगता है मानो जैसे आज भी हर जगह यहाँ का कण कण पत्ता पत्ता उसी गीता को सुना रहा है। कहीं भी देखो हर जगह गीता के श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे। और हो भी क्यों, क्योंकि गीता है ही ऐसी चीज़, गीता माँ, जिसको केवल एक आप गीता का अध्याय पढ़ लोगे या गीता को जो भी पढ़ लेगा तो फिर उसे किसी शास्त्र पुराण को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नई शास्त्र संग्रहई या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मा दुनिशतः। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो किसी ने लिखे हैं, लेकिन केवल एकमात्र गीता ही ऐसी पुस्तक है जिसको कि हर जगह कोर्ट में भी आप देखते हो उसी को शपथ के लिए दिया जाता है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। और यही पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। तो इसको कहीं उन्होंने लिखा नहीं, ये तो उन्होंने स्वयं अपने उनकी वाणी है। तो श्री कृष्ण की वाणी गीता, उसको ईश्वर का वरदान, श्रवण मनन अध्ययन चिंतन से निश्चय हो कल्याण। तो आप सबका भी कल्याण होगा क्योंकि आप इस धर्ममयी गीता की वाणी को सुन रहे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।